नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। ये स्पॉटलाइट पे आज बात करेंगे हस्बैंड की, बीवी की। और वो जो बोल रही है मेरे हस्बैंड की बीवी, जो दूसरी बीवी है वो है नहीं, उनकी जगह ये हर्ष को लेके आए हैं। तो हमारे साथ है अर्जुन कपूर, भूमि पेडनेकर और हर्ष गुजराल। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सर। तो पहले आपसे ही शुरू कर देते हैं। तो अर्जुन आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। बिल्कुल नहीं। हाँ, शुरू से अर्जुन ने तारीफ की आपकी। तो आप मुझे बताइए कि यूट्यूब की दुनिया से फिल्मों की दुनिया में आने के बाद क्या यूट्यूबर पैदाइश एक्टर होते हैं? सर मुझे YouTube की दुनिया से ये पिक्चर खत्म करने तक ये पता लग गया कि मैं बड़ा ही नेचुरल एक्टर हूँ सर। नहीं मजाक कर रहा हूँ सर। नहीं हो सकते। मजाक करते करते यहाँ तक पहुँच गए तुम बेटा। ऐसा लग रहा है स्पॉटलाइट मेरे पे ही है। स्पॉटलाइट से शुरू कर रहे हैं, आपसे ही शुरू किया। बट सर मुश्किल तो है सर, देखो हर दुनिया मुश्किल है, बट आई थिंक कॉमेडी ज़्यादा मुश्किल है सर, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरी अपनी सोच है, बिकॉज कॉमेडी में क्या है, एवरीडे आपको रोज 1000 अलग अलग दिमागों को हंसाना है, जिसमें लाइव ही आपको रिस्पांस मिल जाता है। यहाँ पे फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मौका मिल जाता था। ये लोग सिखाने के लिए भी थे, मुदस्सर सर थे जो डायरेक्टर थे, वो बताने के लिए थे कि भाई ये ऐसे बोलना है, वो वैसे बोलना है, थोड़ा क्लोज से ले लेते हैं क्योंकि तू वाइड में कर नहीं पा रहा है। तो वो चीज़ें हैं, तो टफ तो दोनों ही हैं, बट ट्रांजिशन बहुत बढ़िया, मज़ा बहुत आया मुझे। कभी कभी ऐसा होता था, मेरा एक सीन होता था 8 घंटे एकदम मैं वैनिटी में बैठा हूँ, अपना चिल कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, फीलिंग आ रही है कि ओ मैं एक्टर बन गया हूँ। हाँ। तो मज़ा तो बहुत आया सर, मतलब ये चीज़ मैं मिस करता हूँ, और जब तक दूसरी नई पिक्चर मिलेगी करता ही रहूँगा। बट वो सारी आदतें छूट गई ना, कि जैसे जब लोग दिल्ली में होते हैं या किसी और शहर में होते हैं तो बोलते हैं एक्टिंग नहीं आती है इसको, मैं होता है ऐसे, इसको ऐसे करना चाहिए था। हर आदमी जो बैठ के रिव्यू देता है ना वहाँ फिल्म के बारे में, एक्टिंग। पिक्चर पहली है मेरी, मैं 8 साल से कॉमेडी कर रहा हूँ, अभी तो लोग यही कह रहे हैं कॉमेडी भी नहीं आता। तो मैं उनको कहता हूँ कि अभी तो तुमने मेरे को इंजीनियर नहीं देखा। वो मैं इससे भी खराब हूँ, तो कॉमेडी कर लें तो ग्रेट। आप दोनों बताइए कि ये फिल्म, मैं अभी सोच रहा था ये बात आते आते कि एक फिल्म आई थी पति पत्नी और वो, उसमें भी ये पत्नी बनी थी, पहली थी, यहाँ पे भी पहली ही है, और आप जो हैं वो दो के बीच में फंस गए हैं। तो ये सिचुएशन, और ऊपर से जो बीवी है उसकी याददाश्त चली गई है। वैसे बीवियों की याददाश्त शायद कभी नहीं जाती, अपनी मर्जी से जाती है। वैसे तो सब याद रखती है, ऐसा सुना है मैंने। हाँ, सब याद रहते हैं, आपको भी याद दिला और तब याद दिलाती जब आप भूल जाते, जैसे आप भूल जाते हैं उनकी याददाश्त वापस आ जाती है। आपको भी याद दिला देती है। तो भूमि बताइए पहले आप मुझे, इस फिल्म के लिए अगर हम कहें तो कॉमेडी आपने की है पहले भी, बट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको लेके आप सोचते हैं कि यार इस फिल्म को मुझे करना चाहिए? सर एक्चुअली अनेकों पॉइंट्स है। एक तो मैं मुदस्सर सर की राइटिंग की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मुझे पति पत्नी और वो भी जब मैंने पढ़ी थी, आई वॉज कम्प्लीटली फ्लॉड बाय द स्क्रिप्ट। मुझे खेल में बहुत अच्छी लगी थी, मुझे उनकी पहली फिल्में भी बहुत पसंद है। एंड इस फिल्म की स्पेशलिटी ये है कि ये जो तीनों एक्चुअली चारों किरदार हैं वो बहुत ही भरे पूरे कैरेक्टर्स हैं, है ना। तो मैंने प्रबलीन जैसा किरदार पहले किया नहीं है। वो एक्सट्रीम लड़की है, वो प्यार भी पागलों वाला करती है, गुस्सा भी पागलों वाला करती है, मतलब उसमें शी हैज़ नो चिल। रियल लाइफ में ऐसी है आप तो बहुत पहले से जानते हो उनको। ये क्या एक्चुअली ये हमने बनाई है भूमि की बायोपिक। एक्चुअली जो है ये किरदार उनसे इतना मिलता जुलता है कि कई बार भूमि थी, उसको प्रबलीन बनने की जरूरत नहीं। एक्चुअली भूमि को देख के किरदार लिखा, इंस्पायर हुए 100%। सारे किरदार ऐसे ही लिखे गए सारे। अच्छा अर्जुन भाई। बट in all fairness, apart from Harsh's bad jokes in the middle, in all fairness, I think भूमि के अंदर मुदस्सर सर ने ये प्रबलीन ढिल्लों पति पत्नी और वो के वक्त देख ली होगी, and I do believe ये किरदार तो भूमि के लिए ही कहीं ना कहीं स्पेसिफिकली ही हैज रिटन, बिकॉज ही सॉ दैट पोटेंशियल इन हर, बिकॉज बहुत मुश्किल कैरेक्टर है टू प्ले अ कैरेक्टर दैट इज योर एक्स वाइफ दैट इज कमिंग बैक इनटू योर लाइफ। यू शुड नॉट बी हेटिंग ऑन दिस पर्सन व्हेन वाचिंग द फिल्म। तो आपको एक कैरेक्टर बनाना पड़ता है जो लाइकेबल भी हो, साथ में आप समझ सको कि वो सिचुएशन में फंसी है, साथ में चंट है और साथ में वो बीवी है जो एक पॉइंट पे एक्स बन चुकी है। तो आप जब फिल्म शुरू करते हो, यू वांट टू डिसाइड विच साइड यू आर ऑन, एंड शी हैज टू पुल द ऑडियंस टुवर्ड्स हर साइड। यू नो, उसको ऑडियंस को अपने तरफ लाना है, बिकॉज जो दूसरा रिश्ता है वो तो नया है, तो आपको लगता है ये सही होना चाहिए। आगे बढ़ना हमेशा एक रिश्ते में लगता है सिंपैथी या करेक्ट, यार दिस बॉय इज ट्राइंग टू मूव ऑन, नाउ द पास्ट इज कमिंग बैक एंड पुलिंग, सो यू एज एन ऑडियंस, तो आई थिंक शी इज अ वेरी गुड चॉइस। कॉमेडी अच्छी करती है, जैसे आपने कहा, एक ट्यूनिंग थी मुदस्सर सर और उनकी, एंड आई थिंक इट्स सीक्रेटली
आई एम नॉट सेइंग भूमि ऐसी है, बट भूमि ऐसा कैरेक्टर बहुत अच्छी तरह निभा पाएगी, ये मुदस्सर को भरोसा था, बिकॉज भूमि हैज दैट फ्लेकीनेस इन हर, बट स्टिल शी हैज द प्रेजेंस। भूमि ना सब जगह है, लेकिन यहाँ पे भी है। उसको भूख भी लगी है इस वक्त, लेकिन वो इंटरव्यू का जवाब सब नहीं जगह है देगी। सर। भूमि सब जगह है। तो भूमि के अंदर ये क्वालिटी है एज अ पर्सन ऑल्सो ना, कि सब चीजें चल रही है, उसको कुछ नहीं पता, लेकिन जैसे ही एक्शन होता है उसे सब कुछ पता है, वो स्विच्ड ऑन। तो शी इज गॉट दैट क्वालिटी इन एक्सपीरियंस कहाँ जाएगा, बट पर्सनालिटी है उसकी ऐसी। शी इज, उसको मजा आता है टू बी ऑल ओवर एंड देन स्विच ऑन। आई थिंक दैट्स हाउ शी ऑपरेट्स। आई थिंक ही रोट इट फॉर हर। ऑल्सो आउट ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स, जब मैं भूमि की कोई सीन होता था तो मैं तो इधर बैठा हूँ कैमरे पे और मुदस्सर सर देख रहे हैं, सिर्फ भूमि के बारे में ही मुदस्सर सर कैमरे से ही बोलते थे क्या कर रही है। मैं कहता हम लोग को तो नहीं बोलता यार, यार भूमि जैसे करती क्या कर रही है यार ये भूमि यार। मैंने कहा यार ये तो कैमरे से ही तारीफ चल रही है। तो कहना पड़ेगा बड़ी पारखी नजर है मुदस्सर की कि उन्होंने भूमि का किरदार सोचा कि तो ये है, तो फिर अर्जुन के लिए भी पारखी होगी नजर। पता नहीं सर। नहीं अब वो भूमि बोलेंगे। अब वो मैं बोलूंगी सर। क्या है ना, जो अंकुर चड्ढा जो किरदार है, इन मेनी वेज जो कहते हैं ना, आपको अपने अंकुर चड्ढा का husband क्या में- दिखा इनमें? मैं आ रही हूँ उसी पे आ रही हूँ कि जब आप देखते हो ना कि आपको एक पोटेंशियल परफेक्ट बॉय में क्या चाहिए, अंकुर चड्ढा में वो सारी चीजें है ना। और मुझे लगता है अंकुर अर्जुन चड्ढा इज वेरी क्लोज टू दैट। मैं ना कई बार कह चुकी हूँ, अर्जुन इज अ वेरी काइंड, इवॉल्व्ड, सिक्योर गाय। और मैं उनको काफ़ी सालों से जानती हूँ। मैं इशकजादे में असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर थी, तो वो जो एक गुण होता है ना एक एक्टर में, स्टार बनने के बाद भी सबके साथ सेम व्यवहार करना, मैं तब भी असिस्टेंट थी। वो बहुत इजीली मेरे तरफ ना देख के आगे बढ़ सकते थे, जो मेरे साथ हुआ है विद पीपल दैट हैव ऑडिशन्ड एंड दे वेंट अहेड एंड बिकेम स्टार्स। बट उसको उनके मैं मार्क कर लेता हूँ आगे से। सर मैंने बहुत लोगों को किया है, बहुत, आपको कभी नहीं पता चलेगा। बट ही वाज नेवर लाइक दैट, राइट? दैट्स व्हाई ऑलवेज हैड अ फॉन्डनेस। एंड व्हेन आई गॉट टू नो हिम ऑन अ मोर इक्वल लेवल एज अ फ्रेंड, आई थिंक जितने भी आपको एक कहते हैं ना सर्वगुण संपन्न, और आई एम नॉट सेइंग, आई स्वेयर, और मैंने उसको ये बात बहुत बार बोली, अर्जुन इज अ ग्रीन फ्लैग, है ना। उसका बहुत बड़ा दिल है। वो ऐसा लड़का है जो दूसरों की नीड्स अपने पहले डालेगा। नहीं, he's a nice और guy, no बहुत बार को एक्टर्स के साथ आपको वैसी फीलिंग नहीं आती है ना, क्योंकि सब अपना बचा रहे होते हैं कि मैं कैसे ज्यादा ये कर लूं, मैं कैसे मैं ज्यादा पोस्टर पे दिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा, मेरा सीन में दिख रहा ये हूँ। ऑपोजिट है, ये ऑपोजिट है। इस गधे का फोटोशूट करवाया है हमने इस पिक्चर के लिए, मेरा ना हाँ, इस चक्कर बुला के। तो वो अब वो मुझे मजा आता है सर वैसे तो। आई एम ग्लैड शी सीज इट एंड आई एम थैंकफुल दैट अदर पीपल सी दैट, बिकॉज I also see that. कैरेक्टर नहीं तो वो कैरेक्टर आई थिंक मे बी मुदस्सर सर को वो दिख गया होगा मेरे अंदर कि मैं ये कैरेक्टर को समझ सकता हूँ सर। मैं भी कई बार अपनी कुर्सी से उठ के बोलता हूँ अर्जुन तुम इंटरव्यू कर लो। शायद कि दिख गया होगा मेरे अंदर जो लाइक शी इज सेइंग। अंकुर इज द गाय हु इज ट्राइंग, वो सब चीज को समेटने की कोशिश कर रहा है। इस फिल्म में ना रायता जो फैले जा रहा है, ये भी दोस्त होने के नाते वो भी और फैला ही रहा है चीजें। मैं बस समेट रहा हूँ पूरी पिक्चर में। तो जो कैरेक्टर है ना, मुझे कॉमेडी नहीं, मुझे रिएक्शन ज्यादा देने थे। आई वॉज द पर्सन जो ऑडियंस जो देख के बोली अरे बेचारा फंस गया, अरे इसके साथ अब क्या करेगा। तो आई हैड टू बी दैट फॉइल, यू एंड एवरीबडी नीड्स अ फॉइल इन अ कॉमेडी। आप सब लोग ये आके कॉमेडी करोगे ना तो बहुत मेसी हो जाता है। एंड यू नीड अ वेरी सिक्योर पर्सन टू बी एबल टू डू दैट। क्योंकि क्या होता है ना, सब एक्टर्स को ग्रीड होती है यार, पंच मेरा तो इस सीन में मेरा पंच नहीं है। एंड सर एज विमेन वी आर देयर मेनी अ टाइम्स, क्योंकि औरतों को नहीं मिलता कॉमेडी करने का मौका इतना ज़्यादा जैसे जितना हमारे मेल को एक्टर्स को मिलता है। यू नीड अ वेरी सिक्योर पर्सन टू बी ऑन सेट, जो ये बोले ऐसे बोले ना समेट रहा है, वो समेट रहा और बहुत सिक्योरिटी के साथ वहाँ खड़ा है कि नहीं ये पिक्चर के लिए करेक्ट है। अगर कोई और होता हीरो जहाँ पे इनसिक्योरिटी फैलाती, सो ये फिल्म ऐसी बनती नहीं जो बनी है। ये इतनी मज़ेदार भरी पूरी फिल्म है। क्या हमारा पूरा कास्ट ऑनसॉम जो हमारा है, यू नो फ्रॉम शक्ति सर टू मुकेश ऋषि जी, अनीता राज जी, टीकू तलसानिया सर, आदित्य, डीनो मोरिया, हर्ष, हम सब, रकुल, यू नो हम सब जो साथ मिलके जो कुछ हम कर पाए वो इसलिए कि सब सिक्योर थे उस सेट पे। बट मुझे ये बताइए जी, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, इनसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इनकी जो जड़ें हैं वो बहुत पुरानी है हिंदी सिनेमा में। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा, इनसिक्योरिटी की जो बात भूमि कर रही है, ये इनसिक्योरिटी आपने अपने जो बड़े हैं उनसे सुना होगा, पहले से लेके अब तक क्या बढ़ी है ये इनसिक्योरिटी इंडस्ट्री के अंदर काम के मतलब एक्टर्स को लेके? क्योंकि मैंने जिस तरह की कहानियां पढ़ी हैं या सुनी हैं लोगों से, वो मतलब मैं तो सोचता था यार वो क्या जमाना था जो
एक्टर्स के बारे में, डायरेक्टर्स के बारे में मैं सुनता, मैं यहाँ बता नहीं सकता क्योंकि टाइम बहुत चला जाएगा उसमें। हाँ, तो आप नहीं, आप सुनते थे कि दे वर नॉट इनसिक्योर, दे वर नॉट इनसिक्योर। सर वो टाइम और था, परसेप्शन कम थी और काम ज्यादा था। आज हवा ज्यादा है और एक्चुअल काम कम होता है। तो इनसिक्योरिटी एग्जिस्ट, हम सब इनसिक्योर लोग हैं, हम सब हैं। मैं बिल्कुल इनसिक्योर नहीं हूँ, आप लोग आप भी होंगे, बट आपको संभालना आप आना लोगों चाहिए। नहीं, आपको संभालना आना चाहिए। यू नीड टू बी एबल टू टेक केयर एंड यूज योर इनसिक्योरिटी आल्सो वेल। या यू नीड टू यूज दैट टू से ओके, हाउ कैन आई यूज द फैक्ट कि मुझे फर्क पड़ रहा है यार, भूमि बहुत अच्छा सीन करी यार, शिट आई नीड टू वर्क हार्डर इन दिस। ये मेल और फीमेल एक्टर के बीच में भी इनसिक्योरिटी आ जाती है। 100% हो सकता है सर, हो सकता है। सर एक And scene- हाँ जी, बोलिए। एक सीन की बात है सर, मैं इनके शादी के हल्दी का जो गाना है उसका सीन चल रहा था, तो उसमें हम लोग बार पे खड़े होकर ड्रिंक्स पी रहे हैं। तो मैं उस दिन अपने आप को कैमरे में जाके देखा, तो हम 3 एक्टर्स खड़े हुए हैं, बीच में मैं हूँ। तो मैंने मुदस्सर को साइड लेके आया, बोला, मैंने कहा आज मैं बहुत गंदा लग रहा हूँ सर, कुछ करो। तो कहते बेटा तुम गंदे नहीं लग रहे हो, तुम आदित्य सील और डीनो मोरे के बीच में उनके बीच में खड़े हुए हो, इसलिए एक एक्स्ट्रा फ्लेयर। तो उन्होंने मेरी इनसिक्योरिटी ठीक देखो कैसे कर दी। मैंने कहा अरे Insecurity है, part and होनी parcel होती है, है यार, सबकी वो होती है तो आ गई थी ना मेरे अंदर। मैंने कहा सर मैं बहुत खराब नहीं लग रहा आज। कह रहे नहीं तुम तो वैसे ही लग रहे हो जैसे लगते हो, तुम खड़े आदित्य और डीनो के बीच में, और कोई बात उनका मुदस्सर का भी जो very funny. सेंस ऑफ ह्यूमर है वो कमाल है यार। As long as that insecurity doesn't affect your film in the totality, and there is somebody like a Mudassar or a director, or there are people around you who can make sure that they आपको शांत रख के काम करवा सके ना, वरना इनसिक्योरिटी अगर सेट पे आ जाती है ना, फिर कुछ नहीं कर सकते। बट वो आती है, कुछ नहीं कर सकते सर उसका। अभी मैंने वो देखा है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो फिल्म कोई हार्म करके जाती है। हाँ वो तो अब वो अनफॉर्चुनेट बात है और वो लोग समझ जाते हैं इवेंचुअली कि दैट दे वर ओनली लुकिंग एट अबाउट देमसेल्व्स, व्हिच नाउ सर्टेन पर्सनालिटीज आर Yeah, दैट। it's a इसका मतलब ये नहीं कि वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, देयर आर लॉट ऑफ सक्सेसफुल पीपल आल्सो, बट इट्स अ वे ऑफ फंक्शनिंग, इट्स एन ऑपरेशन। मैं वैसा नहीं हूं तो मुझे नहीं पता, बट आई गेस टू ईच देयर ओन। एज लॉन्ग एज आई ऑलवेज फील आप मेरे पे मत हावी होने दो अपनी इनसिक्योरिटी, आप डायरेक्टर से डील बट करो। मुझे बताइए, मैं आप दोनों से इस हवाले में आऊंगा आज आपके पास कि आपने कहा एक वक्त 2 साल पहले 3 साल पहले जब फिल्म आपने साइन की थी और बीच में आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बदलता है, तो वो जो वक्त बदलने में जब आपके अंदर बदलाव जो आए, तो कभी ऐसा हुआ कि उस बदलाव की वजह से आप में करप्शन इन द सेंस मेंटल करप्शन जो हो जाता है कि यार मुझे भी इनसिक्योरिटी हो रही है, मुझे भी इसका रोल कटवा देना चाहिए, कुछ आपके एक्सपीरियंस भी हो जाते हैं ऐसे, आपको लगता है किसी एक्टर ने आपके साथ काम किया है और आपको मालूम है अगली फिल्म में वो फिर आपके साथ काम करने वाला है, हाँ तो ऐसे में बदलते हैं आप नहीं, या अलर्ट हो जाते हैं? यू जस्ट नीड टू लर्न फ्रॉम इट। आप ना करो पिक्चर फिर अगर आपको कंफर्ट नहीं है किसी के साथ। अगर आपको महसूस होता है कि डिस्कम्फर्ट है, ऐसा माहौल हुआ है एक आध बार मेरे साथ जहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें ऑफर हुई है, मैंने काम किया, फिर उन लोगों के साथ फिर से काम शायद नहीं करने का मन हुआ है, बट दैट्स ओके, दैट्स पार्ट एंड पार्सल। यू विल नॉट ऑलवेज गेट अलॉन्ग विद एवरीवन, राइट बट आई लर्नड अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन व्हेन आई डिड सिंघम अगेन एक्चुअली सर। जी, जिस मकाम पे मैंने सिंघम अगेन की थी वहाँ पे बहुत दिग्गज लोग थे। The security with which Ajay Devgan and Rohit Shetty operate, the way Ranveer came and did his part, Akshay sir was there, Kareena was playing her role, Deepika, Tiger. When you see that, na, I still see hope. It just depends on how much you allow the captain of the ship and the people coming together with some intent. फिल्म आपको बनाने के लिए ही आप एक्टर बने, आप फिल्म बनाने के लिए एक्टर बने हो। इतने सारे एक्टर्स आए, सबने अपना काम किया, द वे दे गिव मी द रिस्पेक्ट आल्सो प्लेइंग द कैरेक्टर, इट गिव्स मी होप दैट इन द इंडस्ट्री वी कैन ऑल गेट along and do work. How nice. I really do believe that. So I would like to always hold on to my better experiences than the worst experiences when I make choices. बट फिल्म के बाद ही भूमि आपसे सवाल है, फिल्म के बाद ही अक्षय ने और अजय ने दोनों ने साथ में खड़े होकर एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे बोला कि यूनिटी नहीं है इंडस्ट्री के बीच में, जब कितने सारे एक्टर्स वहाँ पे एक साथ काम कर रहे थे। सर मुझे लगता है कि इट्स जस्ट नॉट अबाउट द 10 पीपल, यू नो, मुझे लगता है इट कम्स डाउन टू एक्चुअली इवन अ टेक्नीशियन, इट कम्स डाउन टू इवन द मीडिया, इट कम्स डाउन टू एवरी, हम सब इस इंडस्ट्री का हिस्सा है, राइट? जब कोई फिल्म नहीं, एक्सटेंडेड फैमिली, एब्सोल्युटली। लेकिन जैसे मैं कह रही हूँ कि अगर सपोजिंग अभी हमारे एक फिल्म का चलना का क्या मतलब है, यू नो, इट्स नॉट द क्वालिटी ऑफ द फिल्म, इट्स नथिंग, उसके नंबर्स। सो पहले ये नहीं होता था, पहले हर तरीके की फिल्म को मौका मिलता था, अब वो नहीं हो रहा है। नंबर कितना कमाया, यू नो, कितना हाँ, करोड़। जैसे नो मुदस्सर सर ने कल हम बात कर रहे थे, बहुत अच्छी चीज़ कही थी, इज लाइक वुड यू वांट टू बी इन अ वर्ल्ड जहाँ पे सिर्फ शोले और चुपके चुपके ना हो? बिल्कुल नहीं, नहीं, right? हर तरीके की फिल्म का एग्जिस्ट होना ज़रूरी है, एंड आई फील इट्स यूनिटी इन दोज टर्म्स, है ना, कि हम सब एज फ्रॉम द टॉप मोस्ट टू
right down the pyramid, we all need to only hope for one thing कि सबकी पिक्चरें चले राइट और सबकी पिक्चरों को प्यार मिले, अब वो जिस भी वे में हो। ओके तो आपसे सर क्या है कि मैं तो कोई बॉलीवुड का पार्ट तो हूँ नहीं सर, मैं तो अभी उसी पहली तरह का एक पिक्चर सवाल था मेरा, हाँ मैं तो पिक्चर पहली कर रहा हूँ सर, लेकिन पिछले 2 साल में 3 साल में देखिए कोई भी इंडस्ट्री हो अप डाउन तो देखती है राइट ठीक है, और सबको पता है बॉलीवुड ने देखा है नहीं देखा है कितना देखा है, बट पिछले 2-3 साल में अगर आप देखो तो मुझे लगता है कि मैंने बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा यूनिटी देखी है। आप कोई भी सोशल मीडिया उठा के देखो सर, एक दूसरे की पिक्चर को प्रमोट करना, एक दूसरे को विश करना, एक दूसरे के साथ रहना, तो ये यही बताता है कि ये जो टाइम ऊपर कोशिश तो है। कोशिश यही कर रहे हैं सब लोग, मतलब ये मैंने अपने ऐसा सोशल नहीं मीडिया है, but वो- बिकॉज हम तो वो- सबको फॉलो कर रहे हैं ना। वो ऐसा नहीं है, वो कुछ लोग ठीक है सर, वो भी स्टिल यू नो camps है। डूइंग दिस मच इज आल्सो यू नो Sure. अ सिग्नल कि हम साथ हैं। So कोशिश तो उतना सब भी कर बहुत है रहे हैं। सर। See, when it comes to unity, I think what Ajay sir and Akshay sir are talking about is to be able to come together to make better films. वो बहुत बड़ा सवाल है बजट्स का, फिल्म मेकिंग का, स्टोरी टेलिंग का, एक कन्विक्शन का। there is certain generation of actors that are still figuring themselves out, उनको किस तरह का काम करना है। The generation that they came from, they trusted each other blindly. Right. Today, the mechanism is where you want to ask questions, and I completely understand. I understand where Akshay sir and Ajay sir are coming from because I did Singham with the conviction that I'm trusting somebody. But हर आदमी वैसे ऑपरेट नहीं कर रहा है इस वक्त। पहले ज़्यादा लोग वैसे ऑपरेट कर रहे थे, तो they were able to play around with each other. Today, not everybody operates on trust because there is a sense of I have to protect myself. कंपटीशन बहुत बढ़ गया है एंड बहुत सारी प्रेजर्वेशन कि यार मैं अपना देख लेता हूँ भाई, पिक्चर चले ना चले मेरा रोल क्या है, मेरा काम क्या है। सो इट कम्स फ्रॉम दैट प्लेस। आई एग्री विद हिम आल्सो, आई एग्री विद यू आल्सो, बट रियलिटी सर दुनिया वैसी है आजकल। यू हैव टू बी सेल्फिश एंड दैट्स द दस्तूर। आप उसमें कितना सेल्फलेस हो सको वो आपकी जर्नी है। बढ़िया। जाते जाते एक चीज पूछो एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ सर यहाँ पे, क्या आप नहीं पूछोगे वो बताएगा। बताइए कॉमेडी जैसे जैसे इंडस्ट्री से मैं आता हूँ, मैं भी हम लोग भी इनसिक्योर हुआ करते थे, बट जो द बिग जायंट्स फ्रॉम द कॉमेडी इंडस्ट्री, जब हम लोग कभी एक साथ बैठे तो हमने पूछा कि सर ये कैसे भाई ये ठीक होगा, तो उन्होंने बोला कि ये आपकी गलत फहमी है। अगर एक आर्टिस्ट कॉमेडी का 1000 सीटर का शो करता है और अच्छा शो करता है, तो वो अगली बार के लिए दूसरे आर्टिस्ट को ऑडियंस देके ही जाता है। बिल्कुल। ठीक है, तो एक कॉमेडी पिक्चर अगर अच्छा करेगी ना, तो वो अगली कॉमेडी पिक्चर को ऑडियंस तो देखे ही जाएगी। एक एक्शन पिक्चर अगर अच्छा करेगी तो अगली एक्शन पिक्चर को अच्छा देखे ही जाएगी। इसी आप पैट्रियोटिक देखो, एक पिक्चर अच्छा करती है तो आदमी के अंदर अचानक से कुछ आता है, वो कहता है नहीं यार ये वाली भी देख के आते हैं। अचानक से कुछ अंदर से एक कहते हैं कि एक रश आया था कि नहीं यार बहुत मजा आया। तो ये ऑडियंस बढ़ाता है, ये कम नहीं करता है। फिल्म मेकर्स इनकी बात सीरियसली मत लेना, क्योंकि अगर ऐसे होने लगा कि एक के बाद एक पिक्चर देखेंगे तो क्या होगा, सब एक जैसी फिल्म बनाएंगे, उसके बाद जब चौथी तीसरी फ्लॉप होगी तो लोग कहेंगे यार अब ये नहीं चल रहा। नहीं तो तो फिर इनकी तो बात- एक्चुअली होता ऐसे ही है ना। मुझे मालूम है, इसीलिए तो बोला। उस चक्कर में 3 हिट भी तो बना देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने Thank के लिए। you. थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू सर।